जय माता दी दोस्तों। सभी सिद्धियों की अधिष्ठात्री माँ सिद्धिदात्री, जिनके आशीर्वाद से भक्तों को मिलती है मोक्ष, संपूर्ण शक्ति और जीवन के हर कष्ट से मुक्ति। आइए जानते हैं इनके प्रकट होने की दिव्य कथा और उनके आशीर्वाद का महत्व। साथ में हम जानेंगे नवरात्रि के कलश विसर्जन का समय, नवरात्रि व्रत कब खोलें, व्रत में क्या खाकर हमें व्रत को खोलना है, पारण कब करें और पारण की विधि क्या रहेगी। इसी के साथ आप जानेंगे कन्या पूजन का शुभ समय नवमी तिथि को क्या रहेगा। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप माता कमल के आसन पर विराजमान है। 4 भुजाएं हैं, गदा, चक्र, शंख और कमल। सिर पर स्वर्ण मुकुट, गले में मणिमालाएं, शरीर पर गुलाबी और नीले रंग का वस्त्र आभा से परिपूर्ण। वाहन सिंह, माँ का प्रिय रंग बैंगनी और गुलाबी है। कमल का फूल उनके हाथ में और आसन पर उनके चरणों के नीचे चमक रहा है। माँ सिद्धिदात्री को अत्यंत प्रिय है तिल के लड्डू, हलवा, खीर, नारियल। अगर भक्त इन भोगों को शुद्ध भाव से अर्पित करे तो इससे माता प्रसन्न होती और सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं। भक्तगणों, आप सुनते हैं माता की दिव्य कथा। मार्कंडेय पुराण और देवी पुराण के अनुसार जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड गहन अंधकार से आच्छादित था। न कहीं सूर्य था, न चंद्रमा, न तारे, केवल असीम शून्यता। इसी अंधकार के मध्य एक दिव्य और तेजस्वी ज्योति प्रकट हुई। यह प्रकाश धीरे धीरे फैलता गया और अंततः उसने एक अलौकिक नारी का रूप धारण कर लिया। वही थी आदि शक्ति माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री जब प्रकट हुई तो उन्होंने समस्त सृष्टि के कल्याण हेतु अपने भक्तों और देवताओं को 8 प्रमुख सिद्धियां प्रदान की। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व, वशित्व। इन सिद्धियों के कारण ही वे सिद्धिदात्री नाम से प्रसिद्ध हुई। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने घोर तपस्या करके माँ सिद्धिदात्री की उपासना की। माँ प्रसन्न होकर उन्हें सभी सिद्धियां प्रदान की। माँ की असीम कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया। यह अद्भुत स्वरूप अर्धनारीश्वर कहलाया। अर्धनारीश्वर का अर्थ है पुरुष और स्त्री का शक्ति का अद्वैत संगम और शिव और शक्ति का एकत्व। भक्तों पर कृपा। माँ सिद्धिदात्री केवल देवताओं की ही नहीं बल्कि सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, दैत्य और मनुष्यों सभी की आराध्य है। जो भी भक्त पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से उनकी उपासना करता है उसे माँ की कृपा से सांसारिक बंधनों से मुक्ति, समस्त कष्टों का नाश और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवमी तिथि 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इसके बाद 2 अक्टूबर को दशहरा और दुर्गा विसर्जन होगा। कलश विसर्जन का शुभ समय रहेगा 2 अक्टूबर को सुबह 6:15 से 8:37 तक। कलश विसर्जन की विधि इस प्रकार रहेगी। कलश विसर्जन की शुरुआत सबसे पहले कलश पर रखे नारियल को निकालकर प्रसाद के रूप में बांटने से होती है। इसके बाद कलश में रखा पानी आम के पत्तों से पूरे घर में छिड़क दें। यह पानी नेगेटिव एनर्जी को दूर करने और घर में शुभता लाने वाला माना जाता है। आप चाहे तो इसे पीपल के पेड़ की जड़ों में भी चढ़ा सकते हैं। अंत में मिट्टी से बने कलश को गंगा जी में प्रवाहित कर दें। यदि कलश में लौंग, सुपारी या कमल गट्टे जैसी सामग्री हो तो उन्हें भी पानी में प्रवाहित कर दें। इस पूरी प्रक्रिया को करने से पूजा सफल मानी जाती है। इसी के साथ जो जवारे होते हैं उसमें से कुछ जवारे आप अपने पूजा स्थल पर रखें। उसके बाद उसमें से कुछ जवारे आप अपने धन रखने वाली जगह पर यानी अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। कुछ जवारे आप अपने बच्चे जो घर में पढ़ने वाले हैं उनको दे सकते हैं। और इसके बाद अगर आपके पास कोई पानी का स्रोत यानी कोई नदी या बावड़ी न हो तो आप इसे अपने घर में रख दें, या फिर अगर पीपल का पेड़ सुरक्षित है, जगह पर है जहां पर आपके पैर वगैरह न लगे तो आप वहां भी रख सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जो नारियल होता है उसको कैसे काम में लेना है। नारियल को आप कई जगह ये मान्यता है कि उस नारियल को आप काम में नहीं लेते हैं तो वो आप जो भी दुर्गा माँ का मंदिर है वहां आप उसको चढ़ा सकते हैं। कई जगह ये मान्यता है कि उसे प्रसाद रूप में जो कन्याएं आपके घर में भोजन ग्रहण करने के लिए आती हैं उनको आप दे सकते हैं। तो जैसी आपकी घर में मान्यता है वैसे आप कर सकते हैं। इसी के साथ अब जो व्रत खोलने वाली बात, नवरात्रि व्रत का पारण
नवमी तिथि के दिन सूर्योदय के बाद किया जा सकता है। इसमें आप कन्या पूजन करें पहले, उसके बाद में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। दसवीं तिथि के दिन अगर आप नवरात्रि व्रत का पारण करने वाले भक्त हैं तो 2 अक्टूबर को गुरुवार को सुबह 6:15 के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके बाद